परमेश्वर से बात कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए, जहाँ आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं, किसी से दुख मिलने के कारण, किसी से धोखा मिलने के कारण, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई है और आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका अपना नहीं है, कोई इस संसार में है जो आपसे प्रेम ही नहीं करता और आपको ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ पर क्यों आना हुआ, इस संसार में क्या काम है मेरा, क्या मेरा जीवन सिर्फ ऐसे ही बीतेगा, इन दुखों में बीतेगा। दोस्तों, आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, परमेश्वर से बात कीजिए। देखिए दोस्तों, इंसान का ना एक साइंस के अनुसार जो है, मनुष्य किसी से बात नहीं करता ना, अपने अंदर कुछ दबी हुई बातें मन में रख कर ऐसा रहता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से खाया हुआ, मतलब कोई चीज़ उसको अंदर से खा रही होती है और वो कभी भी शांति से अपना जीवन नहीं जी पाता है। दोस्तों, आप अपनी पर्सनल बातें शायद किसी दोस्त से शेयर नहीं करना चाहते हो, या फिर ऐसा हो कि आप शेयर करना चाहते हैं या फिर किए भी होंगे कई बार, लेकिन उन्होंने आपको नहीं समझा हो सकता है, उन्होंने उल्टा आपका मजाक उड़ाया हो सकता है, या फिर आपके दुखों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ऐसा भी हो सकता है। शायद जो आप उनसे कहना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि वो भी मुझे समझे और मेरा साथ दे, तो शायद ऐसा आपको कोई नहीं मिला होगा इंसानों में। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको इस संसार में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो आपके दुख को, आपकी चिंता को, आपकी परिस्थिति को, आपकी आंसुओं को, आपके गुस्से को समझ सके। एकमात्र सिवाय परमेश्वर के वही है जो आपको समझ सकता है। मैंने ये खुद फील किया दोस्तों। मैंने कई बार परमेश्वर के बजाय मनुष्य से बात करने की कोशिश की है और उन्हें अपना दुख मैंने बताया है, लेकिन एट द एंड पॉइंट पर वो मुझे कंफर्ट करने की बजाय ऐसा तो होता ही रहता है, कुछ कर लो वगैरह, मतलब मुझे वो बात सुनने को नहीं मिलती जो मैं सुनना चाहती हूँ, जो मैं फील करना चाहती हूँ, जो मैं फील करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे कंफर्ट करे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। चाहे वो माँ हुई हो, चाहे वो मौसी हुई हो, चाहे वो दादी माँ हुई हो, कोई भी, या चाहे वो कोई लड़की भी क्यों ना हुई हो, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी खुशी की बातें किसी से शेयर करूँ, या कभी भी ऐसे दुख की बातें कोई शेयर करता है तो आता है कि दिल में कि नहीं, वो मेरी बात नहीं समझ पाई, ऐसा तो नहीं उसको बोलना चाहिए था। मैं आज से कभी भी उसको नहीं बोलूँगी। दुख के मामले में ऐसा होता है दोस्तों, लेकिन सुख के मामले में भी मेरे साथ ऐसा होता है। जब भी मैं बहुत खुश होती हूँ तो मैं सबसे पहले कई बार मैं परमेश्वर से बोला करती हूँ, और एक बार ऐसा हुआ कि मैंने परमेश्वर के बजाय उस खुशी का जो है मैंने किसी दूसरे को बोला, किसी दूसरे को मैंने उस खुशी की बात बोली और मैं खुश नहीं हो पा रही थी, और ना ही सामने से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पर्सन खुश है। ही वॉज लाइक जेलस, और मुझे बस डाउन करने की कोशिश करता था कि ऐसा तो नहीं होता है, तुम क्या ही कर लोगी, मतलब उल्टा ही मुझे सुना दिया उसके जो साथ थे, और उसने भी ऐसा किया। तो मुझे उल्टा मेरा मन ही बुरा कर दिया, मेरा मन ही तोड़ दिया। जो मैं इतनी खुश थी, मेरा मन ही तोड़ दिया और मुझे गुस्सा ही दिला दिया। किसी को अगर कुछ कोई करना चाहता है तो उसको बजाय कि आप सहायता करो, बजाय कि उसको आप साहस दो कि नहीं तुम कर लोगी, वो क्या करते हैं, उसको डाउन कर देते हैं, उसका साहस तोड़ देते हैं। जितना भी उसने जुटाया है कि वो नहीं मैं करूँगा, नहीं मैं करूँगी अपने जीवन में कुछ, मुझे ज़रूर सफलता मिलेगी, तो ऐसा होता है कि वो दूसरा बंदा आपको डाउन कर देता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हाँ, मैंने सोचा
अरे मैं कुछ अच्छा बोल रही हूँ, ऐसा हो रहा है, होगा। अरे मुझे उल्टा बधाई देने के बजाय और जो हो चुका है बस थोड़ा सा बाकी है वो मुझे और डाउन कर रहे हैं। तो आई वॉज रियलाइजिंग कि मुझे दूसरों से बोलना ही नहीं चाहिए अपनी सुख की बात। तो फिर मैंने परमेश्वर से दोबारा से बोला कि देखो परमेश्वर, मेरे साथ ऐसा ऐसा है। मेरी आदत है कि मैं कुछ भी बात होती हूँ मैं परमेश्वर से बोलती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि इंसान तो ऐसे ही है, वो कभी भी किसी का भला नहीं देख सकती, क्योंकि तुम अच्छी हो जा रही हो, तुम्हारा जीवन बदल जा रहा है, लेकिन वे अभी भी कहीं पड़े हुए हैं। और ऐसा इसलिए भी होता है कि स्पिरिट उनके अंदर होता है और वह उनसे कहलवाते हैं ताकि तुम्हारे दिल में इफेक्ट हो, ताकि तुम उनके बातों को अपनी दिल पर ले लो। जो वो कह रहे हैं उनको तुम अपना मान लो कि हाँ शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। और आप विश्वास करोगे दोस्तों, मेरे मन में वो बात लग गई थी। कई दिन तक मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि शायद मैं जो काम कर रही हूँ यूट्यूब पर वो नहीं हो पाएगा, शायद मैं इससे पैसा नहीं कमा पाऊँगी, मेरे सब्सक्राइबर्स भले ही पूरे हो जाए लेकिन मेरे वॉच आवर पूरे नहीं हो पाएंगे। बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में चली गई थी और मैं परमेश्वर को समय कम दिया करती, ज़्यादा वीडियोस बनाती। तो मैंने क्या देखा कि मैंने वीडियोस बनाई है, व्यूज़ भी आ रहे हैं, अच्छा खासा लोग देख रहे हैं, लेकिन वॉच आवर नहीं बढ़ रहे। आप विश्वास करोगे, सिर्फ तीन तीन ऐसा करके पब्लिक वॉच आवर बढ़ रहा था, सिर्फ तीन तीन। हाँ, मैंने सोचा कि मैंने इतना मेहनत करने के बावजूद मुझे सिर्फ तीन ही मिल रहे हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, जब मैंने परमेश्वर से बात की, जब मैं हार कर थक कर पिता के पास गई, जैसे बाइबल में एक पुत्र का जिक्र है जो अपने सारे पैसे लुटा कर, आरामी में, व्यभिचारी में सब कुछ लुटा कर, और जो दूसरों के क्या बोलते हैं वो जानवर जहाँ पे रहते हैं उस सब का दाना खा रहा है और ये सोच रहा है कि मेरे पिता के घर में तो इससे भी अच्छे लोग खाते हैं जो काम करते हैं, मैं क्यों ना अपने पिता के पास चला जाऊँ। भले ही वो मुझे अपना पुत्र स्वीकार ना करे, मुझे एक काम करने के भांति ही, लोगों को भांति ही मुझे रख दे किसी कोने में, मैं रह लूँगा, मैं वहाँ पर काम कर लूँगा, मैं खा लूँगा, ऐसा सोचकर वो दौड़ कर अपने पिता के पास जाता है। थका हारा मांदा कुछ नहीं है, आशा लेकर जाता है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ कि मैं सब कुछ करके ना अब थक चुकी थी, मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि आगे मैं क्या करूं। तो मैं पिता के पास गई और मैंने उनसे कहा, हे पिता, मैंने सब कार्य कर लिया, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, मैंने उन पे बहुत काम किया और सुबह उठ उठ कर मैंने वीडियोस बनाए, परंतु क्या हुआ कि वीडियो पर व्यूज़ आए लेकिन जो मैं चाहती थी वो हुआ ही नहीं, वॉच आवर मेरे बढ़े ही नहीं, सिर्फ तीन तीन करके बढ़े। तो फिर मैंने परमेश्वर से सहायता मांगी कि तू मेरी सहायता कर। अब मुझसे नहीं हो रहा है, मैं और ये परेशानी नहीं झेल पा रही हूँ, मेरा सर फटा जा रहा है। तब परमेश्वर ने मेरी सारी परेशानी दूर की, मेरे सिर पर उसने हाथ रखा, मेरे सिर में जो दर्द हो रहा था टेंशन की वजह से वो चला गया। और फिर उसने मुझे कुछ मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे दोस्तों। मैंने उनसे पूछा था कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह, और उन्होंने मुझे सब बताया था। हाँ, उन्होंने मुझे ये बताया था कि तू मुझ पर क्यों नहीं विश्वास कर रही है। तेरा एक वीडियो जो 3.5 मिनट का है उसने 1000 घंटे कवर किए। जब तेरी माँ बीमार थी तभी भी ये वॉच आवर बढ़ता जा रहा था, कभी नहीं रुका। तो फिर क्या अब मैं इसको नहीं पूरा करूँगा जो इतना थोड़ा सा बाकी है? आधा हो गया तो क्या ये आधा पूरा नहीं होगा? क्यों तो मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रही है? मुझ पर भरोसा कर पुत्री, मेरा विश्वास कर कि मैं तेरा ये वॉच आवर पूरा कर दूँगा, ऐसा उसने मुझे बोला। और भी बहुत कुछ उसने मुझे बोला। तो मेरा मन तब शांत हो गया और मैंने जब देखा कि हाँ ये तो वो सच बोल रहा है, अगर तब बढ़ा है तो अब क्यों नहीं होगा। और मैंने ये भी महसूस किया दोस्तों कि परमेश्वर की दया के कारण ही मेरा यह यूट्यूब चैनल चल रहा है और ऐसा व्यूज़ आया है। मेरे द्वारा, मेरे
कर्मों के द्वारा यह असंभव था। मुझे शायद और बहुत समय लग जाता, लेकिन क्योंकि पिता मेरे साथ है और पिता की हाथ मेरे सिर पर है, इसी कारण से मेरा जो भी है जल्दी जल्दी हो रहा है। हाँ, 1 साल बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन परमेश्वर के लिए यह कम ही है और मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखना था जो मैं इस 1 साल में सीख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। और सच कहूँ तो मेरा ऐसा लगता है पूरा साल ही ज़्यादा बेकार गया। मैं अन्य कुछ कुछ सीखती रही, परंतु इस मामले में मैंने इन कुछ महीनों में परमेश्वर पर विश्वास करना पूरे मन से और उसके हर एक कार्य को होने देना। और मैंने ये भी सीखा कि पेशेंस कैसे रखना है, धैर्य कैसे रखना है, क्यों रखना है, इसके पीछे क्या वजह है, परमेश्वर ने मुझे सब बताया। और मैं अब बिल्कुल शांत हूँ, मेरा मन बिल्कुल शांत है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर दया की। और उसका जो प्रेम है यार, क्या ही बताओ। जैसा बाइबल कहती है कि चख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। हाय, उसका जो भी प्रेम का एहसास है ना यार, मन को इतना शांत कर देता है, इतना खुश कर देता है। मेरा कभी कभी ऐसी होती हूँ कि मैं उछलती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाती हूँ खुशी के मारे कि हाँ, और लोग कहते हैं कि मैं पागल हो चुकी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं परमेश्वर की जो मोहब्बत है, जो वो मेरे साथ करता है, इतना अच्छे से व्यवहार, और आपको विश्वास नहीं होगा, कल मेरा 22 वॉच आवर एक दिन में बढ़ गया है दोस्तों, एक दिन में। और मैं इतना खुश हुई कि कभी कभी मैं इतने खुशी के मारे ना परमेश्वर से चिल्ला कर गई तो थैंक यू ऐसा करके जोर से। अभी मैं नहीं चिल्ला रही हूँ क्योंकि सुबह हो रही है तो लोग, इसलिए नहीं चिल्ला रहे, दादी माँ सो रही है। तो ऐसा करके ना बहुत ज़ोर से, मेरी जितनी आवाज़ तेज़ जाती है मैं उतना चिल्लाकर मैं पिता को धन्यवाद करती हूँ हर बार जब भी कुछ मेरे साथ ऐसा होता है। तो लोग मुझे कहती है तो पागल हो चुकी है, या तो दिमाग से ही पैदल है, क्या ऐसा चिल्ला रही है छोटे से बच्चे की तरह। बच्चा भाई तो ऐसा नहीं चिल्लाता वगैरह, बहुत बातें बोलता है, लेकिन मैं ध्यान नहीं देती क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होती हूँ और मैं पिता से अपना खुश एक्सप्रेस करती हूँ कि पिता मैं बहुत खुश हूँ, तूने मेरे साथ ऐसा किया है, ऐसा करके ना। तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी। इसलिए आज मैं जिस परिस्थिति में हूँ, आप भी हो सकते हो दोस्तों, आप भी निश्चिंत हो सकते हो। मैं निश्चिंत इसलिए हूँ क्योंकि मेरा जो भी बर्डन था, मेरा जो भी बोझ था, मैंने पिता को सौंप दिया और चिंता मैंने सब उसके ऊपर सौंप दिया। तो दोस्तों आज मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आपका जो भी परिस्थिति है, आप जिस भी परिस्थिति में आप रह रहे हो, आप जो है परमेश्वर को शेयर कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है वो आपकी सहायता ज़रूर करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वह आपकी जो भी दुख है, जो भी आप जिस परिस्थिति से आप गुज़र रहे हो, आपकी सहायता करेगा। अगर आप गिरे हुए हो तो वह आपको जो है उठाएगा, आपका हाथ थामेगा और आपको चलाएगा। अगर आप अपने जीवन में कुछ करने के सोच रहे हो, कुछ करने के लिए, और आपको दिशा नहीं मिल रही है, वो आपका मार्गदर्शक भी बनेगा, वो आपको मार्ग दिखाएगा। तो दोस्तों कोई भी परेशानी अगर आप झेल रहे हो इस समय में, इस सिचुएशन में, या फिर डर में जी रहे हो, अविश्वास में जी रहे हो, शरीर की कुछ बीमारियों में आप जी रहे हो, कुछ भी हो, और हो सकता है आप इमोशनली बहुत ही डिस्टर्ब हो, सब लोग आपको जो है हर्ट कर रहे हैं, आपको बहुत दुख दे रहे हैं, उसमें भी जो है परमेश्वर ही आपको हील कर सकता है, परमेश्वर ही आपकी जो है मदद कर सकता है दोस्तों। इसलिए ज़रूरी है कि आप उससे बात करो, उसके पास जाओ। पिता आपके लिए अभी भी वेट कर रहा है दोस्तों, जैसे वो मेरे लिए वेट करता था। क्योंकि जब मैं पिता के पास इस प्रकार नहीं जाती थी तो वो खड़ा होकर मेरे लिए वेट करता, मुझे पुकारता रहा। जब भी मैं वहाँ पर मोबाइल में रहती, कहीं सी और चीज़ में फंसी होती, परमेश्वर से दूर होती, तो पिता मुझे पुकारता। मुझे विश्वास है कि वो आपको भी पुकार रहा होगा, आपको भी बुला रहा होगा। तो आपको उसकी बात सुननी चाहिए। एक बार जाइए दोस्तों, एक बार अपनी सारी मन की भड़ास निकाल कर उसको बोल दीजिए और फिर देखिएगा आपको कितनी शांति मिलेगी। वो आपकी सहायता करेगा दोस्तों। धन्यवाद। आमीन।